नमस्कार, आप देख रहे हैं GPN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। नवरात्रि को देखते हुए शासन की तरफ से नवरात्रि पर्व तक चिकन की दुकान बंद रहेंगी। इसको लेकर गाजियाबाद प्रशासन के द्वारा खाद्य विभाग अधिकारी के द्वारा पूरे गाजियाबाद जनपद में खाद्य विभाग की तरफ से 6 टीमें गठित की गई हैं। सभी मीट की दुकानें नवरात्रि तक प्रतिबंधित रहेंगी, जिसकी हिदायत भी दी गई है और जनपद में अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इसकी जानकारी सभी को बता दी गई है। तो वहीं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी NN झा ने सख्त लहजे में दुकानदारों को हिदायत भी दी है कि अगर दुकानें खुली तो प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। सर, अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मैं NN झा, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी गाजियाबाद, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में कार्यरत हूँ। अभी नवरात्र के अवसर पर आम जनमानस को नॉनवेज पदार्थ से दिक्कत ना हो, व्रतियों को, और इसके वजह से एक इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं शासन के निर्देशानुसार इन लोगों को नवरात्र तक नॉनवेज बनाने का उत्पादन और बिक्री पर निषेध लगाया गया है। साथ ही जो लोग बाहर में खुला सामान बेच रहे हैं उन सबको मैंने अंदर कर दिया है और हिदायत दे दी गई है कि अगर इस तरह से इंक्रोचमेंट करेंगे तो अगली बार सबको तोड़वा दिया जाएगा नगर निगम के सहयोग से। सर, ये नॉनवेज की बिक्री कब तक और कब से निषेध है? ये पूरे नवरात्र तक है और उसके बाद भी, नवरात्र के बाद भी ये ध्यान रखें कि खुले में कोई सामान ना बेचें और मानक का पालन करें। अब ये नहीं है कि नवरात्र के बाद जो है सो खुले में ये टांग कर के चिकन बेचते रहेंगे। उसको ढकने की प्रॉपर व्यवस्था रखेंगे, अंदर रखेंगे, किचन अपनी जगह पे रखेंगे। ये नहीं कि रोड पर किचन बना करके सामान तैयार करते रहेंगे। सर, अब तक कितनी दुकानों पर कार्रवाई की गई है? इनका ये 10-12 दुकानें यहाँ हैं, उन पर कार्रवाई की गई है और वहाँ RDC में 10-12 मीट की दुकानें थी, मीट और मछली की, उन लोगों के पास लाइसेंस है तो इम्प्रूवमेंट नोटिस दी गई है। संजय नगर सेक्टर 22 में 2 दुकानों को बंद करा दिया गया है। तो सर, अगर पूरे जिले की बात करें तो पूरे जिले में कार्रवाई, इस तरह की पूरी कार्रवाई की? हाँ, पूरे जिले में 6 टीम बना दी गई है और मेरे निर्देशन में काम कर रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। वो आज केवल ये बता रही हैं कि बंद रखना है। नवरात्र में अगर ये लोग खुले पाए जाएंगे तो इन पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या सर, नवरात्रि में मीट बिल्कुल नहीं बेचा जाएगा? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं बेचा जाएगा। सर, क्या बड़े जो जैसे नादिर है और KFC पे भी कार्रवाई होगी? अगर परेशानी, व्रतियों को कोई परेशानी नहीं है जैसे आम मोती में, तो इस चीज। आज हम गर्मी के मौसम की बात करते हैं, क्योंकि गर्मी शुरू होने के साथ ही अपने साथ कई बीमारियां लेकर आती हैं, जिसकी वजह से मरीजों की संख्या में इजाफा होता है। जैसे जैसे गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने लगता है तो ये 7 बीमारियां खास तौर से होती हैं। आइए हम जानते हैं कि गर्मी बढ़ते ही 7 मुख्य बीमारियां कौन सी हैं, जिसकी जरा सी लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है। गर्मियों में आमतौर पर लोगों को ठंडी चीजें बहुत खाने पीने का मन करता है, जैसे ठंडा पानी, आइसक्रीम, जूस और कोल्ड ड्रिंक। कई बार गर्म और ठंडा एक साथ खाने के कारण कई दिक्कतें हो जाती हैं। इसके अलावा गर्मी में हीट और ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण तापमान ज्यादा हो जाता है। इस कारण बीमारियों का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। आज हम आपको बताएंगे 7 ऐसी बीमारियों के बारे में जो गर्मी के मौसम में बहुत आम है और साथ ही साथ इससे कैसे बचा जा सकता है। आपको बता दें कि ये सभी बीमारियां होती हैं हीट स्ट्रोक या लू लगना, फूड पॉइजनिंग, स्क्रीन पर चेक करते या फिर घमौरियां और टाइफाइड, पीलिया, डिहाइड्रेशन, मीजल्स और चिकन पॉक्स। ये सारी बीमारियां हैं जो कि गर्मी के कारण होती हैं। आइए इन बीमारियों से बचाव के उपाय पूछते हैं बलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीरज कुमार पांडे से। मौसम में गर्मी बढ़ने लगी है और गर्मी के दस्तक देने के साथ ही कई बीमारियां भी दस्तक देने लगती हैं और इन बीमारियों के पर रोक लगाने के लिए हमारा विभाग अन्य विभागों के सहयोग से कई कार्यक्रम चलाता रहता है। जैसे कि 3 तारीख से ही हम लोग संचारी रोग माह आरंभ करने जा रहे हैं। इसमें घर घर हमारी महिला कर्मचारी और अन्य कर्मचारी जाकर घर घर दस्तक देंगे और लोगों को बीमारियों के बारे में जागरूक करेंगे। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि लोग स्वयं समझें कि उनको क्या करना है जिससे कि वो बीमारियों से बच सकें। इसके लिए
जब वो धूप में बाहर निकलते हैं तो अपना सर ढक कर रखें। नियमित तौर पर पानी पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन से बचे रहें। डिब्बा बंद और बोतल बंद खाद्य या पेय पदार्थों का सेवन से बचें। कोशिश करें कि हमारे जो देसी पेय पदार्थ हैं उनका सेवन करें, जैसे कि लस्सी हो गया, सत्तू हो गया, आम का पाना हो गया। इन सब बातों को अपनाकर वो स्वस्थ रह सकते हैं और उन्हें इन सारी बातों का पालन करना चाहिए। अक्सर फूड पॉइजनिंग या डिहाइड्रेशन के मरीज़ ज़्यादा मिलते हैं ऐसे सीजनों में, तो क्या जो कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको ज़्यादा लेना अच्छा रहेगा, या जो आपने बताया देसी कैसे मैंने एज पहले ए ही कहा डॉक्टर? कि बोतल बंद पेय पदार्थों का सेवन बंद कीजिए। मैं किसी का नाम लेने से बच रहा था, तो उनका सेवन यथासंभव कम करें और जो हमारे देसी पेय पदार्थ हैं उनका सेवन करें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए डिहाइड्रेशन के लिए नियमित तौर पर पानी पीते रहना है, सर ढक के रखना है और धूप में ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना है, किसी छाँव में कहीं खड़े रहें। इन सब बातों को थैंक यू सर। उत्तर प्रदेश में भयमुक्त समाज का नारा देने वाली योगी सरकार का अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा हंटा का असर आज बदायूं में देखने को मिला, जहां पर डीएम दीपा रंजन ने गैंगस्टर के आलीशान मकान और उसके फार्म हाउस समेत सभी चल अचल संपत्ति कुर्क कर बड़ी कार्यवाही की है। तहसील दातागंज के गांव भटोली निवासी संजीव उर्फ सीटू आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो समय जिला कारागार में बंदी है। कानूनगो वीरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि संजीव ने गैर कानूनी तरीके से अवैध धन अर्जित कर गांव में आलीशान मकान और फार्म हाउस बनाकर क्षेत्र में अपना वर्चस्व खड़ा किया है। इसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन ने आज बड़ी कार्यवाही करते हुए उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया और ढोल नगाड़ों के साथ गैंगस्टर के घर पहुंचे अफसरों ने सबसे पहले संजीव के घर पर कुर्की वारंट का नोटिस चस्पा किया और बाद में गेहूं की फसल पर भी लाल झंडा लगाकर भूमि को अधिग्रहित करने की कार्यवाही की। डीएम दीपा रंजन के निर्देशन में राजस्व विभाग ने गैंगस्टर की चल अचल संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही की है, तो वहीं खेतों पर भी लाल झंडी लगाई गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि चिन्हित स्थान पर छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल इस कार्यवाही के बाद हड़कंप मचा हुआ है। नोटिस चस्पा किया गया, क्या पूरा मामला है सर? इसमें संजीव उर्फ सीटू ये भटोली के रहने वाले हैं और अवैध धंधे ये करते थे। उस अवैध धंधे जो इन्होंने किए उस पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस समय संजीव उर्फ सीटू जेल में निरुद्ध हैं। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जो विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की गई उसमें इन्होंने अवैध तरीके से धन अर्जित करके जो संपत्ति बनाई थी वो संपत्ति जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 29/3/2022 के अनुसार कुर्क कर ली गई है। उनके आदेश के अनुपालन में आज हमने मौके पर ये समस्त कार्रवाई कुर्की की है। शाहबाद में पैसे के विवाद में युवक की हत्या कर पेड़ पर लटकाया। गांव के ही दबंग से मृतक का विवाद चल रहा था। पिछले 10-15 दिनों में कई बार दबंग घर में घुसकर मारपीट कर चुके थे। दबंग घर में घुसकर भी मृतक की मोटरसाइकिल व अन्य सामान की तोड़फोड़ कर चुके थे। हत्या के दिन दबंगों ने मृतक के घर ईंट पत्थर से हमला किया था। युवक की हत्या कर गांव के बाहर लटका दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।